Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां रोजमर्रा की खबरों से हटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें कुछ हटकर, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये खबर जो है वो अजब गजब है और मध्य प्रदेश भी अजब गजब है। दरअसल जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई मध्य प्रदेश गजब है। क्या है पूरा मामला, आप खुद ही देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं थी 10वीं और 12वीं की, उनकी कॉपी जांचने का जो काम था वो पूरा हो चुका है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली है जिससे जो जांचने वाले शिक्षक थे वो भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि गजब गजब ऑफर्स दिए गए हैं। उसके अंदर किसी ने बच्चे ने कहा है कि सर मेरी शादी टूट जाएगी अगर मैं फेल हो जाता हूँ। किसी ने प्रपोज किया है कि मैं आपकी शादी है और वो अपनी साली से करा दूंगा। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिली है। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी कॉपियां हैं जिनमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये ग्वालियर का मुख्य सेंटर है जहां पर ये कॉपी जांचने का काम किया गया था। ये सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है, और यहाँ के स्टूडेंट्स भी एक नंबर ही नहीं, अब 10 नंबर ही होते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ने पास होने के लिए क्या क्या जुगाड़ अपनाए है वो भी जान लीजिए। एक छात्र ने लिखा, सर मुझे पास कर दो, मेरी साली से आपकी शादी करवा दूंगा। तो वहीं एक छात्र ने कॉपी में लिखा, सर मैं फेल हो गई तो मेरी शादी टूट जाएगी, प्लीज पास कर दीजिए। एक और छात्र ने लिखा, सर गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया तो पढ़ाई नहीं कर पाई, कृपया मुझे पास कर दीजिए। एक छात्रा ने ये तक लिख दिया कि सर मेरी शादी होने वाली है, फेल हो गई तो पति प्रताड़ित करेगा, मुझे पास कर दीजिए। तो वहीं करीब 23 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता को कैंसर या दूसरी बीमारी होना बताया और लिखा कि बीमारी के चलते पढ़ाई नहीं हो पाती, आप पास कर दीजिए, हमारी माँ दुआएं दे। तो कुछ छात्रों ने कॉपी में इमोशनल शायरी लिखी। ग्वालियर में कॉपियां जांचने वाले केंद्र पर जाकर हमारे संवाददाता ने बात की और जाना कि परीक्षार्थियों ने किस तरह की गुहार लिखी। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों ने बताया कि कुछ छात्र छात्राओं ने कॉपी के साथ 500 रुपए का नोट कॉपी में रखा और लिखा कि सर पास कर दीजिए। कुछ छात्रों ने कॉपी में इमोशनल शायरी भी लिख दी। कई बच्चे ऐसा भी प्रलोभन देते हैं शिक्षकों को, मूल्यांकनकर्ताओं को, कि हम मोबाइल नंबर लिख दिया है मैंने और आप इस पे हमको बोल देना तो हम आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, आप हमको पास कर देना। इस तरीके से भी करते हैं, पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता शिक्षकों के ऊपर और ना कोई शिक्षक इन बातों पर ध्यान देते हैं। बहरहाल ग्वालियर में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों की 2,66,173 कॉपियों की जांच पूरी हो गई। इस साल शिक्षकों को छात्रों की कॉपियों की 100 से ज्यादा अनोखी गुहार मिली है, जिसे पढ़कर शिक्षक भी हैरान। नासिर गौरी, IB24 ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश क्यों अजब गजब है ये तो आपने देखा, लेकिन अब आपको महिलाओं की एक अनोखी मांग के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शहर या फिर गांव में शराब दुकान खुलने पर विरोध होता है, लेकिन राजनांदगांव के कलेक्टर जनदर्शन में पहुंची महिलाओं की अनोखी मांग ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। यहां पर महिलाएं शराब दुकान यथावत रखने की मांग कर रही हैं, जो कि अपने आप में बड़ी ही अनोखी मांग है। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला ग्राम पंचायत क्षेत्र में साल 2024 के जुलाई माह से अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है और अब गांव की इस जगह से शराब दुकान को शिफ्ट करने के लिए निविदा जारी हुआ है, जिसके बाद यहां के ग्रामीणों ने इस शराब दुकान को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की जिस जगह पर शराब की दुकान खोली गई है, वहां पर ग्राम विकास समिति के द्वारा जन सहयोग से शराब दुकान के लिए भवन का निर्माण हुआ है, जिस पर आने वाले किराए की जो राशि है वो जनहित के कार्यों के लिए खर्च की जाती है। भाई हमारा गांव वाले कोई आपत्ति नहीं है, पूरा गांव एक मत है, कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। अब गांव जो भट्टी है वो हमार
गांव के जमीन में है, कोई दूसरा गांव जमीन में नहीं है। जब गांव वाले विपत्ति नहीं है, शासन का पर हटाते हो। ग्राम पंचायत में विवाद की स्थिति है तो ग्राम पंचायत नारायणगढ़ विवाद रहित जगह देने के लिए तैयार है। शासन के जो नियमावली है उसके लिए पूरा तैयार है, मकान सहित देने के लिए तैयार है। कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी। अगर ग्राम रंगी टोलन भी खुलता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दारू दुकान खुलना चाहिए। शराब भट्टी खुल रहा है हमारे गांव में, तो उसको वो दूसरे गांव वाले विरोध कर रहे हैं उसको खोलने के लिए। तो हमारे यहाँ जगह है तो वहाँ खोलने के लिए आए हैं। दारू रोड में खोल रहे हैं, पाथरी रोड में, वहाँ नहीं है। नारायणगढ़ में खोले के आ रहे। कोई जामा धक्का किसी बच्चे को नहीं पड़ना चाहिए। अरे समर्थन कैसे दे रहे हैं, अपना गांव में कोई से विरोध नहीं करना है। तो ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर उक्त शराब दुकान को बिना किसी विवाद के नारायणगढ़ में खोलने की मांग की। और इंदौर में हुए सड़क हादसे के पहले का एक वीडियो सामने आया है। हादसे से पहले बाराती दूल्हे संग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ये उनका आखिरी लम्हा होगा। अब इस वीडियो को भी आप देखिए। कल दुल्हन को लेकर लौट रही दरअसल बारात की जो कार है वो देर रात भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। और कुछ देर पहले तक जहां पर गाड़ी में हंसी खुशी का माहौल था, वहीं पर एक झटके में ही सब कुछ बदल गया। इस हादसे ने एक परिवार की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया। खुड़ैल थाना क्षेत्र के ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास ये हादसा हुआ। आगे चल रहे एक वाहन ने अचानक ही ब्रेक लगा दिया और पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार संभल नहीं पाई और सीधे उसमें जा घुसी। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग पूरी तरीके से फंस गए। कार में कुल 11 लोग सवार थे और इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जैसे ही परिजनों को खबर मिली वो घटना स्थल पर पहुंच गए। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क पर जरा सी लापरवाही कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है। जो लोग खुशियों के साथ घर लौट रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सफर इतना ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा। जरा सोचिए, आप अपनी धुन में मस्त फोन पर गप्पे लड़ा रहे हो और अगले ही पल आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाए। गुजरात में एक युवक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अतरंगी और डरावना कांड उसके साथ हुआ। मामला एक मोबाइल दुकान चलाने वाले निखिल गुलानी का है, जो कि व्यापारी हैं, जो अपनी दुकान के बाहर ही खड़े होकर बड़े ही सुकून से फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता था कि जिस ढक्कन पर वो शान से खड़े हैं वो उनके साथ दगा कर जाएगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोबाइल पर बातों का सिलसिला ऐसा चला कि देखते ही देखते अचानक पैरों तले जमीन निकल गई। शख्स अचानक एक झटके में नाले में जा गिरा और अचानक किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि नाले का जर्जर ढक्कन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शख्स को संभालने का एक सेकंड भी नहीं मिला और वो सीधे ही गंदे नाले के अंधेरे में जा गिरा। ये जो पूरी घटना है पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि शख्स अपनी बातचीत में इतना ज्यादा मशगूल है कि उसे खतरे की भनक तक नहीं लगी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन्हें कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। अक्सर विदाई के वक्त लोग उदास होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बस ड्राइवर की रिटायरमेंट पर साथियों ने ऐसा खास और भावुक विदाई समारोह किया जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। दोस्ती, सम्मान और यादों से भरा ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग कर्मचारी अपने रिटायर होने वाले साथी को कंधों पर बैठाकर पूरे डिपो में घुमा रहा है। उनकी ये मस्ती और तालमेल देखकर लोगों को फिल्म शोले के जय और वीरू की याद आ गई। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं था, बल्कि उन सालों की मेहनत और दोस्ती का सम्मान था जो इन ड्राइवर्स ने सड़कों पर साथ पल बिताए। आज के दौर में जहां लोग अपने काम और जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, वहीं ये वीडियो बताता है कि असली कमाई पैसा नहीं बल्कि रिश्ते और दोस्ती है। सालों तक साथ काम करने के बाद जो अपनापन और सम्मान इन साथियों ने दिखाया, वही इस विदाई को खास बनाता है।
यही वजह है कि ये वीडियो हर किसी के दिल को छू रहा है और लोगों को अपनी पुरानी यादों और दोस्तों की याद दिला रहा है। साल 2026 चल रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोगों की ये सोच बड़ा हैरान कर देती है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके घर में जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। मुरैना से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। यहाँ पर एक भ्रूण लिंग जांच का बड़ा खुलासा हुआ। मामले से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक झोपड़ी में कुछ औरतें बैठी हुई नजर आ रही हैं। आरोपी संजीव पचौरी पहले भी इस मामले में जेल जा चुका है, लेकिन इस बार आरोपी जमानत पर छूटते ही फिर से उसी अवैध धंधे में जुट गया। इस बार आरोपी ने एक झोपड़ी को ही जांच का केंद्र बना लिया, जहां महिलाओं की अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच की जाती थी। आरोपी इस जांच के लिए मोटी रकम वसूलता था। पूरा जो नेटवर्क है वो बेहद ही सुनियोजित तरीके से संचालित हो रहा था। महज 6 महीने पहले इसी अपराध में आरोपी को जेल हुई थी, लेकिन जेल से रिहाई होते ही वो फिर से अपना काला कारोबार उसने शुरू कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह बेहद ही शातिर है। ये लोग हर 4 दिन में 5 से 10 महिलाओं की जांच करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल हो रहा था वो कोलकाता से मंगाई गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की और उससे जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें मेरे यहाँ जीरो की कमी हुई है क्योंकि अड़ावासी आती है आपके बाक्शी में। चूँकि ये सब लोग मेरे पास आ गए थे तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार निर्देश प्राप्त करके मैंने चीरों पर कायमी की है और मैंने बाक्शी में भेज। उसमें थाना सिविल लाइन में जीरो पे उसमें कायमी हुई है। PCPNDT जो एक्ट है भ्रूण परीक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल है और उनके द्वारा अवैध रूप से भ्रूण परीक्षण का कार्य एक झोपड़ी में किया जा रहा था, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपियों को हिरासत में लिया। माता पिता अपने बच्चे को इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा जरूर करेगा, लेकिन स्कूल में अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो शायद आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले भी कई बार सोचेंगे। पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो रीवा के क्योथर क्षेत्र के परासी स्कूल का है, जहां स्कूल की प्रधान अध्यापिका अपनी बातों में मशगूल है और एक छात्र को ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जो कि उनके लिए पंखा चला रहा है। प्रधान अध्यापिका वर्षा मांझी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भीषण गर्मी के बीच छात्र से इस तरीके का व्यक्तिगत कार्य कराना शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का ये कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, जहां बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी अब तेज हो गई है। सहायक संचालक राजेश मिश्रा ने कहा है कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परासी विद्यालय तो अपने क्योंथर ब्लॉक में है, लेकिन उसके वास्तविकता की जांच करके ही बताया जा सकता है कि अपने यहाँ है किसी अन्य जिले का मामला है। और अब आपको दिखाएंगे उमा भारती का एक अनोखा अंदाज। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई बयान नहीं है, बल्कि उनका अलग अंदाज है। मंगलवार की सुबह टीकमगढ़ में उन्होंने सड़क किनारे हाथ ठेला लगाकर पोहा जलेबी बेची और इसका वीडियो अब काफी तेजी से वायरल है। टीकमगढ़ की ईदगाह इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई। उमा भारती ने आज सुबह अनोखे तरीके से विरोध जताया। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों के समर्थन में वो ठेले पर पोहा बेचती हुई नजर आई है। तो वहीं देर रात भी वो इलाके में पहुंची थी और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे उन्होंने अनुचित बताया। उनका कहना है कि प्रशासन सबसे पहले पैसे वालों का अतिक्रमण हटाए, ठेले वालों पर बाद में कार्रवाई होना चाहिए।
उन्होंने सड़क निर्माण के समय सिविल लाइन स्थित अपने निवास का अतिक्रमण खुद हटाने का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े लोगों को इसके लिए खुद आगे आना चाहिए। उमा भारती ने यहां से हटाए गए दुकानदारों से अपील की है कि वो वापस आएं और यहीं पर अपनी दुकान लगाएं। मैं उनके साथ हूं, उनके ठेलों को यहां से हटने नहीं दिया जाएगा। पैसे वाले लोगों की हटेंगे, उसके बाद ठेले वाले सबसे आगे हटेंगे। पहले जो बंगले बन गए हैं, मकान बन गए हैं, बड़े बड़े अतिक्रमण हो गए हैं। आपको मैं अपना याद दिलाती हूँ, मेरी सड़क बनी, मुझे जानकारी दी, उनको जोड़े के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी तो हमने अपने खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा दी थी। आप पता लगाइएगा, आप छोटे रहे खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा के पीछे करवा दी, खुद ही तोड़ दो जब पता है कि जरूरत है सर। ये तो अभी तो देखिए, उमा भारती का ये अनोखा अंदाज है। अक्सर वो अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उनका ये अनोखा अंदाज दिखा है व्यापारियों के समर्थन में। उनका कहना है कि बड़े व्यापारियों पर पहले कार्रवाई हो, छोटे व्यापारियों पर बाद में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसकी जद में वही आते हैं। और अनोखा विरोध उन्होंने किया। सुबह सुबह पहुंच गई और पोहा जलेबी वो यहाँ पर बेचते हुए दिखाई। और यही वजह है कि उमा भारती जानी जाती हैं अपने अनोखे अंदाज के लिए, और इसी अनोखे अंदाज की वजह से एक बार फिर से वो चर्चाओं में। तो उमा भारती का अनोखा अंदाज तो आपने देखा, लेकिन अब खरगोन जिले के व्यापारी आखिर क्यों परेशान हैं, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। खरगोन जिले के सेगांव में इन दिनों एक नटखट मेहमान ने पूरे बाजार की नींद उड़ा दी। ये मेहमान ना तो बुलाया गया है और ना ही जाने का नाम ले रहा है। जी हाँ, एक बंदर पिछले 2 दिनों से यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में भटकता हुआ ये बंदर सेगांव के बाजार में पहुंचा, लेकिन अब ये मेहमान नहीं है बल्कि मुसीबत बन गया। ये बंदर बाजार में एक फल की दुकान में बैठकर फल खाते हुए दिखाई दिया, और इस डर की वजह से कोई भी ग्राहक दुकान के आसपास नहीं आ रहा, लेकिन इसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। बंदर के इस उत्पात से बाजार में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस बंदर को पकड़ा जाए, ताकि बाजार में फिर से सामान्य स्थिति लौट सके। बंदर आ गया था, बहुत परेशान करता, उठम मचा रखती थी उसने, दुकानों के सामने इधर नुकसान करना। एक लेडीज को घाव की पोटी ले ली थी, उसको भी लपके छिड़ोड़ दिया उसने, भाई को दौड़ा गई भाई बेचारी। और अब एक भावुक कर देने वाला वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं तू हो नाराज तो खुश, खुदा से क्या होगा। माँ के लिए लिखी गई ये लाइनें ममता पर एकदम सटीक बैठती। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को जिसने भी देखा, इसकी आंखों में आंसू भर आए। वायरल वीडियो में 2 छोटे बच्चे अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मां की कब्र पर पहुंचे हैं, और मां को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कब्र से आवाज आएगी और मां कहेगी वाह बेटा। लेकिन इन मासूमों को क्या पता कि अब उनकी मां कभी लौट कर नहीं आने वाली। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे अपनी मां की कब्र पर दुआ पढ़ते हैं और फिर रिपोर्ट कार्ड लेकर मां की कब्र के पास बैठ जाते हैं, मानो मां को दिखा रहे हो कि हमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया है। वीडियो बेहद ही झकझोर देने वाला है। लोगों ने इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दिए। आपको बड़ी तमन्ना थी, अब पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। लाहिन्नास मिन शर्रिल वसासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास क़ौल रब्बिल फलक मिन शर्रि मा। बैटर इब्राहिम। और इसी तरह ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ा एक इमोशनल वीडियो भी वायरल हो रहा है। बढ़ते तनाव के बीच पूरे एशिया से लेकर अमेरिका तक में हलचल मची हुई है। हर रोज और अमेरिका की धमकी और लगातार होते मिसाइल हमलों के बीच एक अमेरिकी महिला सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका की ये महिला सैनिक रोते हुए सरकार से गुहार लगा रही है और युद्ध विराम की अपील वो कर रही है।
वीडियो में एक महिला सैनिक जो कि अमेरिकी बताई जा रही है, रोते हुए अपनी बात लोगों के सामने रख रही है। महिला वीडियो में कहती है कि युद्ध हमारी इच्छा नहीं है, इसे खत्म करो, हम थक चुके हैं और अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं हर रोज़ अपने परिवार को याद करती हूँ। मुझे उनसे मिलना है, लेकिन अब तक यहीं पर हूँ और अपने देश के लिए लड़ रही हूँ। हालांकि युद्ध से तंग आकर अब सैनिकों के कई तरीके के वीडियो वायरल हैं। हालांकि इनमें कई वीडियो AI जनरेटेड भी हैं, इसलिए फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि ये वीडियो वाकई अमेरिकी महिला सैनिक का है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि युद्ध जल्द ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक शख्स की जिद की वजह से आधा एशिया इंडक्शन पर रोटियां सेक रहा है। I really miss home. I miss my family every single day, but I'm still here serving my country. I really miss home. तो वहीं युद्ध के हालातों के चलते पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने जब से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई है, तब से ही साउथ एशिया और यूरोपीय देशों में पेट्रोल, डीजल और LPG की किल्लत हो रही है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों ने इस संकट से बचने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस संकट से बच नहीं पाया और वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इसका ऐलान कर दिया। शहबाज सरकार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ ही इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र के साथ ही बाल्टिस्तान और POK में बाजारों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक क्षेत्रों को रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया है। ये फैसला इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में लिया गया है। इस बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित ऊर्जा बचत और कम से कम इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शहबाज सरकार ने प्रांतीय सरकार से सलाह पर यह फैसला लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे और इसी तरह सभी जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बेकरी, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दूसरी जो दुकानें हैं, मैरिज हॉल, टेंट और अन्य व्यावसायिक जगहें जहां शादियां और अन्य समारोहों का आयोजन होता है, ये रात 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के इस फैसले को आवाम ने स्वीकार नहीं किया। और इसी के साथ खबर कुछ हटकर में फिलहाल इतना ही। कल लौटेंगे आपके साथ कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।